welcome to my YouTube channel, and today we will gonna start with lecture number 9 of breathing and exchange of gaseous chapter. पिछले लेक्चर में हमने काफी अच्छे से फोर्सफुल इंस्पायरेशन एंड फोर्सफुल एक्सपायरेशन कंप्लीट कर लिया था। हमने देखा था फोर्सफुल इंस्पायरेशन के अंदर दो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है, डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स विद अदर 4 मसल्स, ताकि जो ड्रीपोस्टर्नम है वो एक ग्रेटर एक्सटेंट तक अपवर्ड एंड आउटवर्ड मूव करे। अब दो मसल का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो फोर्सफुल इंस्पायरेशन कैसा प्रोसेस है? एक्टिव प्रोसेस है, ठीक है। अब देखते हैं फोर्सफुल एक्सपायरेशन। फोर्सफुल एक्सपायरेशन के अंदर भी हमने देखा था कि दो मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स एंड एब्डोमिनल मसल्स। इसके अंदर भी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है दोनों मसल्स का, तो ये भी कैसा प्रोसेस है? एक्टिव प्रोसेस है। दोनों ही टॉपिक को हम अच्छे से पिछले लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। आज वाले लेक्चर में हम पल्मोनरी वॉल्यूम्स को कंप्लीट करने वाले हैं। जितने भी पल्मोनरी वॉल्यूम्स है वो सारी हम आज वाले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो पल्मोनरी वॉल्यूम को हम मेजर कैसे कर सकते हैं? कैसे पता चलेगा हमने कितनी एयर को इंस्पायर करे और कितनी एयर को एक्सपायर करे? कैसे मेजर कर सकते हैं हम? स्पायरोमीटर से हम जो है मेजर कर सकते हैं कि पल्मोनरी कितनी वॉल्यूम हमने इंस्पायर की है, कितनी वॉल्यूम हमने एक्सपायर की है, ठीक है। सिर्फ एक वॉल्यूम को हम मेजर नहीं कर सकते, वो है हमारे पास रेजिडुअल वॉल्यूम। बाकी हम टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इन सबको मेजर कर सकते हैं, बट रेजिडुअल वॉल्यूम को हम मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। We cannot find out using spirometer, ठीक है। रेजिडुअल वॉल्यूम को हम मेजर नहीं कर सकते। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं टाइडल वॉल्यूम से, ठीक है। टाइडल वॉल्यूम होता क्या है? जो नॉर्मल एयर को हम नॉर्मल इंस्पायरेशन से जो हम इंस्पायरेशन करते हैं, नॉर्मल इंस्पायरेशन से हम जो इंस्पायर करते हैं एयर और एक्सपायर करते हैं जो एयर नॉर्मल एक्सपायरेशन से, उसको हम बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। क्या बोलते हैं? टाइडल वॉल्यूम। तो टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? द अमाउंट ऑफ एयर विच वी इंस्पायर by normal inspiration and the amount of air which we expire by normal expiration is known as tidal volume, ठीक है। कितना कितना वॉल्यूम हम अंदर लेते हैं टाइडल वॉल्यूम के अंदर? 500। कितना इंस्पायर करते हैं, कितनी वॉल्यूम हम इंस्पायर करते हैं टाइडल वॉल्यूम के अंदर? 500। और 500 ml ही हम एक्सपायर करते हैं, 500 ml ही हम इंस्पायर करते हैं टाइडल वॉल्यूम के अंदर, नॉर्मल इंस्पायरेशन एंड नॉर्मल एक्सपायरेशन के अंदर, ठीक है। ये देखो, ये जो है एरो ऊपर जा रही है, ये क्या है? टाइडल वॉल्यूम जो हम इंस्पायर कर रहे हैं। ये एरो जो नीचे आ रही है, टाइडल वॉल्यूम जो हम एक्सपायर कर रहे हैं। टाइडल वॉल्यूम जो हम इंस्पायर कर रहे हैं और टाइडल वॉल्यूम जो हम एक्सपायर कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे, देखो जो टाइडल वॉल्यूम हम इंस्पायर कर रहे हैं उसके अलावा भी हम कुछ एक्स्ट्रा एयर फोर्सफुली अंदर ले रहे हैं, इसको बोलते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या बोलते हैं? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद भी जो एक्स्ट्रा एयर हम इंस्पायर करते हैं बाय फोर्सफुल इंस्पायरेशन इज नोन एज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। After inspiring tidal volume, the extra amount of air which a person can inspire by forceful inspiration is called inspiratory reserve volume. और ये कितने ml हम forcefully इंस्पायर करते हैं? 2500 to 3000 ml हम फोर्सफुली इंस्पायर करते हैं। कितने ml हम फोर्सफुली इंस्पायर करते हैं? 2500 to 3000 ml हम फोर्सफुली इंस्पायर करते हैं। अब मिनट वॉल्यूम क्या होती है? व्हाट इज मिनट वॉल्यूम? मिनट वॉल्यूम ये होती है कि हम 1 मिनट के अंदर कितनी अमाउंट ऑफ एयर जो है नॉर्मल इंस्पायरेशन से अंदर लेते हैं, या फिर कितने 1 मिनट के अंदर कितनी अमाउंट ऑफ एयर हम नॉर्मल एक्सपायरेशन में बाहर निकालते हैं। तो ये कैसे पता चलेगा? 1 मिनट के अंदर हम कितनी बार ब्रीदिंग करते हैं? 12 to 16 टाइम ब्रीदिंग करते हैं, है ना। तो मिनट वॉल्यूम कैसे निकलेगा? 12 को टाइडल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो। कितना था टाइडल वॉल्यूम? 500, क्योंकि जो टाइडल वॉल्यूम है उसके अंदर ही हम नॉर्मल इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन कर रहे हैं, ठीक है। और 16 को भी 500 से मल्टीप्लाई कर दो। कितनी वॉल्यूम आ जाएगी हमारे पास? कितनी मिनट वॉल्यूम आएगी? 6000 to 8000 ml हमारे पास जो है मिनट वॉल्यूम आएगी, ठीक है। कितनी आ जाएगी? मिनट वॉल्यूम आएगी हमारे पास 6000 to 8000 ml। तो हम जो पल्मोनरी वॉल्यूम है उसको कैसे मेजर कर सकते हैं? स्पायरोमीटर से मेजर कर सकते हैं, ठीक है। एक बारी फटाफट सारा रिवाइज करवा देती हूँ मैं। जो हमारे पास पल्मोनरी वॉल्यूम है उसको हम मेजर कर सकते हैं किससे? स्पायरोमीटर से।
और पहली वॉल्यूम थी हमारे पास टाइडल वॉल्यूम। इसके अंदर क्या था कि हम नॉर्मल इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में कितनी एयर इन एंड आउट करते हैं, इसको हम बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। और ये कितनी होती है हमारे पास 500 ml। ठीक है, मिनट वॉल्यूम का भी हमें पता चल गया कि एक मिनट के अंदर कितनी अमाउंट ऑफ एयर हम इंस्पायर करते हैं और एक्सपायर करते हैं। क्या है हमारे पास वैल्यू 6000 to 8000 ml। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में क्या होता है, आफ्टर इंस्पायरिंग टाइडल वॉल्यूम द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर विच वी इंस्पायर बाय फोर्सफुल इंस्पायरेशन इज नोन एज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और ये कितनी है हमारे पास 2500 to 3000 ml। नेक्स्ट वॉल्यूम देखेंगे एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में क्या होता है, टाइडल वॉल्यूम के बाद भी हम फोर्सफुली एक्सपायरेशन कर सकते हैं। नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद भी फोर्सफुल एक्सपायरेशन को एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं। और इसकी वॉल्यूम कितनी होती है 1000 to 1100 होती है। ठीक है, हमने टाइडल वॉल्यूम इंस्पायर करी, टाइडल वॉल्यूम एक्सपायर करी, टाइडल वॉल्यूम एक्सपायर करने के बाद भी नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद भी हम फोर्सफुली एक्सपायरेशन कर सकते हैं। और इसकी वॉल्यूम कितनी है 1000 to 1100। ठीक है, 1000 to 1100 हम फोर्सफुली और भी एक्सपायरेशन कर सकते हैं नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद। ठीक है, हमने देखा था फोर्सफुल एक्सपायरेशन के अंदर दो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स एंड अब्डोमिनल मसल्स। ठीक है, तो हम नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद भी फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर सकते हैं। और फोर्सफुल एक्सपायरेशन को ही क्या बोलते हैं, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितनी होती है हमारे पास 1000 to 1100। ठीक है, आफ्टर एक्सपायरिंग टाइडल वॉल्यूम द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर बाय फोर्सफुल एक्सपायरेशन इज नोन एज एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम में क्या होता है, देखो ये हमने इंस्पायरेशन करा, नॉर्मल इंस्पायरेशन करा, टाइडल वॉल्यूम ली हमने, टाइडल वॉल्यूम एक्सपायरेशन हमने छोड़ दिया। ठीक है, एक्सपायरेशन करा हमने नॉर्मल एक्सपायरेशन, उसके बाद हमने एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी निकाल दी। ठीक है, अब क्या फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद भी एयर के अंदर कोई एयर नहीं बची, लंग्स के अंदर कोई एयर नहीं बची? नहीं, ऐसा नहीं होता, लंग्स के अंदर फिर भी एयर बचती है। ठीक है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम निकालने के बाद भी लंग्स के अंदर कुछ एयर बचती है। ठीक है, और उस एयर को हम रेजिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं, जिसको हम स्पायरोमेट्री से मेजर नहीं कर सकते। रेजिडुअल वॉल्यूम को हम सिर्फ डायसेक्शन करके ही जो है मेजर कर सकते हैं। ठीक है, जब लंग्स का डायसेक्शन होता है तभी हम उसको मेजर कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने टाइडल वॉल्यूम इंस्पायरेशन करी, नॉर्मल एक्सपायरेशन, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मतलब फोर्सफुल एक्सपायरेशन। और फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद भी रेजिडुअल वॉल्यूम बचती है, लंग्स के अंदर कुछ एयर बचती है लंग्स के अंदर। और कितने ml एयर बचती है, वो 1100 to 1200 ml एयर जो है बचती है। रेजिडुअल वॉल्यूम कितनी होती है 1100 to 1200 ml। ठीक है, आफ्टर एक्सपायरिंग टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम स्टिल सम एयर लेफ्ट इनटू द लंग्स एंड इट इज कॉल्ड रेजिडुअल वॉल्यूम एंड वी कैन नॉट मेजर बाय स्पायरोमेट्री। ठीक है, रेजिडुअल वॉल्यूम को हम स्पायरोमेट्री से मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, टाइडल एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में तो क्या है, टाइडल वॉल्यूम के एक्सपायरेशन के बाद भी हम फोर्सफुल एक्सपायरेशन और कर सकते हैं, है ना, फोर्सफुल एक्सपायरेशन और कर सकते हैं। और कितना एक्सपायरेशन कर सकते हैं 1000 to 1100 ml। ठीक है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की वैल्यू क्या है 1000 to 1100 ml। ओके, और रेजिडुअल में कितनी एयर बचती है 1100 to 1200 ml। ठीक है, यहाँ पे हमारी पल्मोनरी वॉल्यूम जितनी भी थी हमने सारी कंप्लीट कर ली है। पल्मोनरी कैपेसिटीज, पल्मोनरी वॉल्यूम हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो पल्मोनरी कैपेसिटीज होता क्या है, when we add 2 or more pulmonary volume we get pulmonary capacities। जब हम एक, दो या दो से ज्यादा वॉल्यूम्स को जोड़ देते हैं तो हमारे पास कैपेसिटीज आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल इंस्पिरेटरी कैपेसिटीज, जब हम टाइडल वॉल्यूम और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को जोड़ देते हैं आपस में तो हमारे पास इंस्पिरेटरी कैपेसिटी आ जाती है। ये हमारे पास फर्स्ट कैपेसिटी है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, देखो ये देखो, हमने टाइडल वॉल्यूम ली, हमने टाइडल वॉल्यूम एक्सपायर कर दी। अब एक्सपायरेशन के बाद, नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद हमने टाइडल वॉल्यूम ली,
लेकिन टाइडल वॉल्यूम जो अब इंस्पायर कर रही है उसके अलावा और हम कितना इंस्पायर कर सकते हैं फोर्सफुली, ये इन दोनों को मिला के हमारे पास आएगी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। मतलब अगले की कितनी क्षमता है कि वो और नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद और कितना इंस्पायरेशन और कर सकता है, इसको हम बोलते हैं इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। ठीक है, टाइडल वॉल्यूम ली, ये है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, दोनों को मिला के हम क्या बोलेंगे, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। ठीक है, ये हमारे पास इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या है, आफ्टर एक्सपायरिंग टाइडल वॉल्यूम, जब हम टाइडल वॉल्यूम को एक्सपायर कर देते हैं उसके बाद जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर विच अ पर्सन कैन इंस्पायर इज कॉल्ड एज हिज और हर इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। ठीक है, जब हम टाइडल वॉल्यूम को एक्सपायर कर देते हैं और उसके बाद हम कितना मैक्सिमम अमाउंट तक कितना इंस्पायर कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। उसकी कितनी एबिलिटी है उस पर्सन की, वो कितना इंस्पायर कर सकता है। ठीक है, ये हमारे पास होती है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी कैसे बनती है, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। जब हम टाइडल वॉल्यूम और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को मिला देते हैं तब हमारे पास क्या आती है, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी आती है। तो हमारे पास टाइडल वॉल्यूम कितनी होती है 500 और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितनी होती है 2500, तो हमारे पास टोटल कितनी आती है 3000 ml। ठीक है, वैसे ही 500 और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हमारे पास 3000 भी होती है। हमने देखा था 2500 to 3000 ml हमारे पास क्या होती है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होती है। तो हम इसको भी ऐड कर देते हैं और हमारे पास क्या आएगा 3500 ml। तो टोटल जो हमारी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी होगी वो कितने से कितने के बीच में होगी, कितने से कितने तक होगी, 3000 ml to 3500 ml तक होगी। ठीक है, तो हमारी जो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी है वो किससे बनती है, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, ये कैपेसिटी होती है पर्सन की कि वो कितना और इंस्पायर कर सकता है। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, हमने इंस्पिरेटरी कैपेसिटी कंप्लीट कर ली है, अब हम करेंगे एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। तो एक्सपिरेटरी कैपेसिटी देखते क्या होता है, हमने टाइडल वॉल्यूम को इंस्पायर करा। ठीक है, टाइडल वॉल्यूम इंस्पायर करने के बाद एक पर्सन कितना मैक्सिमम अमाउंट में एक्सपायरेशन कर सकता है, उसको हम बोलते हैं एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। ये देखो हमारे पास टाइडल वॉल्यूम का एक्सपायरेशन है और फोर्सफुल एक्सपायरेशन है हमारे पास, है ना, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। जब हम टाइडल वॉल्यूम और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को मिला देते हैं दोनों वॉल्यूम्स को, तब हमारे पास क्या आती है, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। ठीक है, तब हमारे पास क्या आती है, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। टाइडल वॉल्यूम इंस्पायर करने के बाद एक पर्सन की कितनी कैपेसिटी है, वो कितना मैक्सिमम अमाउंट में एक्सपायर कर सकता है, उसको हम बोलते हैं एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। ठीक है, उसको हम बोलते हैं एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। ये रही हमारी एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को मिला देंगे तो हमारे पास क्या आएगी, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी आएगी। आफ्टर इंस्पायरिंग टाइडल वॉल्यूम को इंस्पायर करने के बाद द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर विच अ पर्सन कैन इंस्पायर आउट is known as expiratory capacity। ठीक है, air which a person can expire out is called his or her expiratory capacity। वो उसकी expiratory capacity होती है। ठीक है, टाइडल वॉल्यूम इंस्पायर करने के बाद एक पर्सन कितना और एक्सपायर कर सकता है मैक्सिमम अमाउंट में, वो उसकी एक्सपिरेटरी कैपेसिटी होती है। हमारे पास एक्सपिरेटरी कैपेसिटी कितनी होती है, 500 टाइडल वॉल्यूम हमारे पास होती है और ये कितना एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, दोनों को मिला देंगे 1500 आ गया और 1100 और टाइडल वॉल्यूम लेंगे तो 1600 आ गया। तो हमारी 1500 ml to 1600 ml ये हमारे पास क्या होती है, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी होती है। ठीक है, कितनी होती है, 1500 to 1600 ml हमारे पास एक्सपिरेटरी कैपेसिटी होती है। हमारे पास FRC, फंक्शन रेजिडुअल कैपेसिटी। तो फंक्शन रेजिडुअल कैपेसिटी होता क्या है, देखो टाइडल वॉल्यूम हमने इंस्पायर करी और जो टाइडल वॉल्यूम हमने एक्सपायर करी। टाइडल वॉल्यूम एक्सपायर करने के बाद जो भी लंग के अंदर एयर बचती है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड रेजिडुअल वॉल्यूम दोनों को मिला के हम फंक्शन रेजिडुअल कैपेसिटी बोलते हैं। ठीक है, टाइडल वॉल्यूम एक्सपायर करने के बाद लंग्स के अंदर जो भी एयर बचती है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, उसको हम फंक्शन रेजिडुअल कैपेसिटी बोलते हैं। ठीक है,
फंक्शन रेजिडुअल कैपेसिटी क्या होती है? एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। क्या होती है? आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, एक्सपायरिंग टाइडल वॉल्यूम, द अमाउंट ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इज कॉल्ड एज फंक्शन रेजिडुअल कैपेसिटी। ठीक है, फंक्शन रेजिडुअल कैपेसिटी। ठीक है, दोबारा देख लो एक बारी। टाइडल वॉल्यूम हमने इंस्पायर करी, टाइडल वॉल्यूम हमने एक्सपायर करी। टाइडल वॉल्यूम एक्सपायर करने के बाद लंग्स के अंदर जो भी एयर बचेगी, जितनी भी एयर बचेगी टाइडल वॉल्यूम एक्सपायर करने के बाद, उसे हम बोलते हैं फंक्शन रेजिडुअल कैपेसिटी। क्या बोलते हैं? फंक्शन रेजिडुअल कैपेसिटी। बचती क्या है? एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड रेजिडुअल वॉल्यूम, दो ही बचती है और दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? फंक्शन रेजिडुअल कैपेसिटी। हमारे पास वाइटल कैपेसिटी। देखो वाइटल कैपेसिटी क्या होती है? देखो हमने टाइडल वॉल्यूम को इंस्पायर करा, ठीक है, नॉर्मल इंस्पायरेशन से, फिर हमने आईआरवी को इंस्पायर करा फोर्सफुल इंस्पायरेशन से। अब उस पर्सन की कितनी कैपेबिलिटी है कि वो कितनी मैक्सिमम अमाउंट में एक्सपायरेशन कर सकता है, तो वो क्या क्या एक्सपायरेशन करेगा? आईआरवी को निकालेगा, पहले फोर्सफुल इंस्पायरेशन को निकालेगा, फिर वो टाइडल वॉल्यूम को निकालेगा, फिर वो ईआरवी एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को निकालेगा। लास्ट यहीं तक जा सकता है वो, है ना, वो पर्सन यहीं तक जा सकता है, लास्ट ईआरवी निकाल सकता है। ठीक है, तो टाइडल वॉल्यूम हमने इंस्पायर करी नॉर्मल इंस्पायरेशन से, फोर्सफुल इंस्पायरेशन से हमने इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इंस्पायर करी। ठीक है, अब उस पर्सन की कितनी क्षमता है कि वो कितना मैक्सिमम अमाउंट में एक्सपायरेशन कर सकता है, उसको हम वाइटल कैपेसिटी कहते हैं। ठीक है, आईआरवी प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस ईआरवी, ये हमारे पास क्या है? वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, after forceful inspiration, that is taking in IRV inspiratory reserve volume, the maximum volume of air a person can expire is called its vital capacity। ठीक है, टाइडल वॉल्यूम लेने के बाद और फोर्सफुल इंस्पायरेशन के बाद एक पर्सन कितना मैक्सिमम अमाउंट में एक्सपायरेशन कर सकता है, उसको हम बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, वाइटल कैपेसिटी क्या होती है? आईआरवी प्लस टीवी प्लस ईआरवी। इसकी एक अल्टरनेटेड जो डेफिनेशन भी है। ठीक है, सेकंड डेफिनेशन इसकी क्या है? आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन, फोर्सफुल एक्सपायरेशन करने के बाद कितना एक पर्सन मैक्सिमम अमाउंट तक इंस्पायरेशन कर सकता है, उसको हम बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन देखो इसकी। हमने टाइडल वॉल्यूम इंस्पायर करी, टाइडल वॉल्यूम एक्सपायर करी, हमने फोर्सफुली एक्सपायरेशन भी कर दी, ईआरवी एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी कर दी। ठीक है, अब एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के बाद, फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद एक पर्सन कितना मैक्सिमम अमाउंट में इंस्पायरेशन कर सकता है, उसको भी हम क्या बोलते हैं? वाइटल कैपेसिटी। क्या बोलते हैं? वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, हमने ईआरवी अंदर ली, टाइडल वॉल्यूम अंदर ली और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ली। ठीक है, तीनों को मिला के क्या बोलेंगे? वाइटल कैपेसिटी बोलेंगे। ठीक है, एक डेफिनेशन तो हमारी क्या बोल रही है कि फोर्सफुल इंस्पायरेशन करने के बाद एक पर्सन कितना मैक्सिमम अमाउंट में एक्सपायरेशन कर सकता है, उसको भी वाइटल कैपेसिटी बोलते हैं। और एक पर्सन, सेकंड डेफिनेशन हमारी क्या बोल रही है? एक पर्सन फोर्सफुल एक्सपायरेशन करने के बाद कितना मैक्सिमम अमाउंट में इंस्पायरेशन कर सकता है, उसको भी हम वाइटल कैपेसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारे पास वाइटल कैपेसिटी। जो है हमारे पास वो है टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी क्या होती है? देखो हमने टाइडल वॉल्यूम को इंस्पायर किया, ठीक है, नॉर्मल इंस्पायरेशन से, उसके बाद हमने इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ली बाय फोर्सफुल इंस्पायरेशन। ओके, उसके बाद जो भी एयर लंग के अंदर रह गई है, जो भी एयर लंग के अंदर फिल्ड है फोर्सफुल इंस्पायरेशन के बाद, उसको हम बोलते हैं टोटल लंग कैपेसिटी। देखो हमने टाइडल वॉल्यूम ली, ठीक है, नॉर्मल इंस्पायरेशन से, और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ली फोर्सफुल इंस्पायरेशन से। अब लंग के अंदर क्या प्रेजेंट है? लंग के अंदर इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, क्योंकि वो फोर्सफुल इंस्पायरेशन से हमने लिया। लंग के अंदर टाइडल वॉल्यूम भी प्रेजेंट है, क्योंकि वो भी हमने नॉर्मल इंस्पायरेशन से लिया। ठीक है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी वहीं पे प्रेजेंट है, क्योंकि हमने रिलीज तो की नहीं ना, एक्सपायरेशन तो किया ही नहीं, वो लंग्स के अंदर अभी भी प्रेजेंट है। और रेजिडुअल वॉल्यूम है। ठीक है,
तो ये जो IRV है, टीवी है, ERV है, RV है, ये चारों मिलके क्या बनाते हैं? टोटल लंग कैपेसिटी। ठीक है, क्या बनाते हैं? टोटल लंग कैपेसिटी। फिर से देख लो, हमने टाइडल वॉल्यूम इंस्पायर करा नॉर्मल इंस्पायरेशन से, उसके बाद इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम लिया हमने फोर्सफुल एक्सपायरेशन से। ठीक है, फोर्सफुल इंस्पायरेशन से हमने क्या लिया? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम लेने के बाद लंग के अंदर कितनी एयर बची है? कितनी एयर बची है? हमारे पास इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी वहीं पे प्रेजेंट है, ठीक है, क्योंकि वो हमने फोर्सफुल इंस्पायरेशन से लिया। हमारे पास टाइडल वॉल्यूम भी वहीं पे प्रेजेंट है, क्योंकि वो हमने नॉर्मल इंस्पायरेशन से ली है। और हमारे पास एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी वहीं पे प्रेजेंट है, क्योंकि हमने एक्सपायरेशन तो किया ही नहीं, है ना। और रेजिडुअल वॉल्यूम भी वहीं पे प्रेजेंट है। तो जो ये हमारा इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, टाइडल वॉल्यूम है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, रेजिडुअल वॉल्यूम है, ये चारों मिलके क्या बनाते हैं? टोटल लंग कैपेसिटी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? टोटल लंग कैपेसिटी। ठीक है, आफ्टर इंस्पायरिंग टाइडल वॉल्यूम इंस्पायर करने के बाद एंड IRV इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इंस्पायर करने के बाद द वॉल्यूम ऑफ एयर फील्ड इन योर लंग्स, जो वॉल्यूम है एयर की फील्ड लंग्स के अंदर, उसको हम बोलते हैं टोटल लंग कैपेसिटी। क्या बोलते हैं? टोटल लंग कैपेसिटी। द वॉल्यूम ऑफ एयर फील्ड इन योर लंग इज योर टोटल लंग कैपेसिटी। ठीक है, आफ्टर इंस्पायरिंग टाइडल वॉल्यूम एंड IRV द वॉल्यूम ऑफ एयर फिल्ड इन योर लंग्स इज नोन एज टोटल लंग कैपेसिटी। ओके, टोटल लंग कैपेसिटी क्या है हमारे पास? IRV प्लस TV प्लस ERV प्लस RV। ठीक है, यहाँ पे आज हमने इस लेक्चर में पल्मनरी वॉल्यूम्स एंड पल्मनरी कैपेसिटीज काफी अच्छे से कंप्लीट कर लिया। आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश होता है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा पूरा लेक्चर। अगर अच्छे से समझ में आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।